अभी यहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? क्या यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चल रहा हूँ, वहीं ज्ञापन होगा। वहाँ पे डीएम को ज्ञापन देंगे आप? हाँ, डीएम साहब जिसको भी आप वहीं चलिए, ज्ञापन होगा वहीं कलेक्टर साहब के यहाँ। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है उसके घर को, उसकी बहनों में से किसी एक को नौकरी और उसके माता पिता को सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दें ताकि वो सरवाइव कर सकें। ये मुख्य मांग है। और जैसे उनके परिवार की सबसे बड़ी मांग ये है कि घर के ऊपर बुलडोजर चलना नहीं चलना चाहिए बुलडोजर। ये कौन सी मांग होती है? बुलडोजर चलने से जीवित हो जाएगा क्या वो? ये कैसी बेहूदी मांग हो रही है? अपने जीवन की मांग करनी चाहिए। बुलडोजर से क्या हो जाएगा? बुलडोजर से उस प्रतिपक्षी का घर गिर जाएगा तो इससे क्या मिल जाएगा इनको? आप बता दीजिए हमें। जिस बुलडोजर की आलोचना हो रही है, लेकिन उसी की कड़ी निंदा नहीं। मैं बुलडोजर के लिए मांग, देखिए इस पर लिखा हुआ है, कहाँ है इस पर? देखिए, फोटो खींच लीजिए। बुलडोजर मेरा विषय नहीं है, देख लीजिए उस पर। लेकिन उसी का तो वही तो जड़ था ना। नहीं, हम वो जड़ था तो क्या वो जड़ था कि ये जो विवाद हल नहीं किया गया है, समस्या का समाधान है। समस्या का समाधान देखिए, बुलडोजर की हम पैरवी करने नहीं है। जबरदस्ती उसने मकान बनाया, इसी के कारण से ये सारी सुनो यार, चीजें हुई मेरी हैं। बात, मेरे पास माइक लगाए हैं, मुझसे पूछ रहे हैं ना। जी। मैं बुलडोजर नहीं चलवाने के पक्ष में हूँ। आप बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अनुराग की बहनों में से किसी एक की नौकरी दे दी जाए, उनके माता पिता को आर्थिक सिक्योरिटी दी जाए। मैं ये दो मांग करने आया हूँ, और कड़ी से कड़ी सजा तहसील और थाने को किया जाए। इन लोगों के लापरवाही से उसकी हत्या हुई है। बस सरकारी जमीन पे भी हमको अगर बुलडोजर से मतलब अगर नहीं। सरकारी जमीन पे भी हो तो भी नहीं चलना चाहिए। ये बात, ये बहस का विषय है। ये हमसे क्यों इस पर हम नहीं, कोई नहीं। सरकारी पर से क्या है? हाँ, ये उनका नंबर है, वो है नहीं उधर। वो तो बता रहे हैं उधर ही से आए हैं इधर। जरा उनको मिलाओ सही को। नंबर याद नहीं है हमको। देना तो फोन दो हमको। हमारा फोन भी काम नहीं कर रहा है। ऐसा सवाल करोगे यार? विपत्ति के घड़ी में रिलीफ देना चाहिए कि अब बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चल जाएगा तो क्या समस्या मिल का जाएगा? समाधान परिवार जिस प्रकार से जो मांगे कर रहा है, परिवार की 2-3 मांगे हैं, उसमें प्रमुख रूप परिवार इस विपत्ति के घड़ी में जो आक्रोश में इस तरह की मांग कर रहा है, ये मांग उचित नहीं है। हमको आपको समझदारी से वो मांग। अवैध रूप से अगर अतिक्रमण करके बनाया गया, ये यहाँ हम अवैध खत्म कराने नहीं आए हैं। पहली बात जान लीजिए। मैं केवल उस पीड़ित परिवार के लिए आया हूँ कि उस 5 बहनों में से एक को रोटी मिल जाए। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे डीएम को ज्ञापन देंगे आप? हाँ, डीएम साहब जिसको भी आप वहीं चलिए, ज्ञापन होगा वहीं कलेक्टर साहब के यहाँ। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है उसके घर को, उसकी बहनों में से किसी एक को नौकरी और उसके माता पिता को सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दें ताकि वो सरवाइव कर सकें। ये मुख्य मांग है। और जैसे उनके परिवार की सबसे बड़ी मांग ये है कि घर के ऊपर बुलडोजर चलना नहीं चलना चाहिए बुलडोजर। ये कौन सी मांग होती है? बुलडोजर चलने से जीवित हो जाएगा क्या वो? ये कैसी बेहूदी मांग हो रही है? अपने जीवन की मांग करनी चाहिए। बुलडोजर से क्या हो जाएगा? बुलडोजर से उस प्रतिपक्षी का घर गिर जाएगा तो इससे क्या मिल जाएगा इनको? आप बता दीजिए हमें। जिस बुलडोजर की आलोचना हो रही है, लेकिन उसी की कड़ी निंदा नहीं। मैं बुलडोजर के लिए मांग, देखिए इस पर लिखा हुआ है, कहाँ है इस पर? देखिए, फोटो खींच लीजिए। बुलडोजर मेरा विषय नहीं है, देख लीजिए उस पर। लेकिन उसी का तो वही तो जड़ था ना। नहीं, हम वो जड़ था तो क्या वो जड़ था कि ये जो विवाद हल नहीं किया गया है, समस्या का समाधान है। समस्या का समाधान देखिए, बुलडोजर की हम पैरवी करने नहीं है। जबरदस्ती उसने मकान बनाया, इसी के कारण से ये सारी सुनो चीजें यार, हुई मेरी हैं। बात, मेरे पास माइक लगाए हैं, मुझसे पूछ रहे हैं ना। जी। मैं बुलडोजर नहीं चलवाने के पक्ष में हूँ। आप बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अनुराग की बहनों में से किसी एक की नौकरी दे दी जाए, उनके माता पिता को आर्थिक सिक्योरिटी दी जाए। मैं ये दो मांग करने आया हूँ, और कड़ी से कड़ी सजा तहसील और थाने को किया जाए। इन लोगों के लापरवाही से उसकी हत्या हुई है। बस सरकारी जमीन पे भी हमको अगर बुलडोजर से मतलब अगर नहीं। सरकारी जमीन पे भी हो तो भी नहीं चलना चाहिए। ये बात, ये बहस का विषय है। ये हमसे क्यों इस पर हम कोई नहीं। सरकारी पर से क्या है? हाँ, ये उनका नंबर है, वो है नहीं उधर। वो तो बता रहे हैं उधर ही से आए हैं इधर। जरा उनको मिलाओ सही को। नंबर याद नहीं है हमको। देना तो फोन दो हमको। हमारा फोन भी काम नहीं कर रहा है। ऐसा सवाल करोगे यार? विपत्ति के घड़ी में रिलीफ देना चाहिए कि अब बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चल जाएगा तो क्या समस्या मिल का जाएगा? समाधान परिवार जिस प्रकार से जो मांगे कर रहा है, परिवार की 2-3 मांगे हैं, उसमें प्रमुख रूप परिवार इस विपत्ति के घड़ी में जो आक्रोश में इस तरह की मांग कर रहा है, ये मांग उचित नहीं है। हमको आपको समझदारी से वो मांग। अवैध रूप से अगर अतिक्रमण करके बनाया गया, ये यहाँ हम अवैध खत्म कराने नहीं आए हैं। पहली बात जान लीजिए। मैं केवल उस पीड़ित परिवार के लिए आया हूँ कि उस 5 बहनों में से एक को रोटी मिल जाए।
नंबर ले अच्छा लेना। ठीक है।